Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Monty and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a Pico Pile Tarot reading, okay, again. And the topic of this reading will be why your marriage is getting delayed, okay. So it is a guided uh, reading, of course. Um, अगर आप में से बहुत लोग हैं जो एक डीपर कमिटमेंट एक मैरिज ये चाहते हो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पर आपके लाइफ में मैरिज की डिले हो रही है या कोई तरीके का कमिटमेंट आप चाह रहे हो जो नहीं मिल रहा है आपको तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इंट्यूटिवली मैंने इस टॉपिक को आज पिक करा है तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिनको भी ये वीडियो दिखेगा या आप अगर टाइटल देख के अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और आपको लग रहा है आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन जा रहा है जहाँ पे यू आर लुकिंग फॉर मैरिज और आपको लग रहा है कि यू आर रेडी फॉर मैरिज पर आपकी कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है। हो सकता है आपके पास लवर्स हो सकते हैं जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे भी कैसे ना कैसे करके मैरिज नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आप अरेंज मैरिज के लिए पार्टनर्स देख रहे हो पर सही पार्टनर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। और बहुत ध्यान से ओपन होके रीडिंग को सुनिएगा, गाइडेंस को सुनिएगा, ठीक है। और अगर कुछ गाइडेंस आपको रेजोनेट हो रहा है तो उसको अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी, अगर आप मैरिज के लिए रेडी हो सोच रहे हो पर मैरिज नहीं हो पा रही है आपकी कोई एक वजह से, या तो पार्टनर नहीं मिल रहा या जो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हिंड्रेंस आ रहा है, चैलेंजेस आ रही है, ये कोई जो रीजनिंग होती है ना ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कुछ एनर्जी होती है जो उस चीज़ को ब्लॉक करता है, ठीक है। मतलब आपका एक पार्ट चाहता है, कॉन्शियसली आप चाहते हो कि यू वांट टू गेट मैरिड, बट एट द सेम टाइम देयर could be part of your unconscious mind which is creating that resistance, okay, which is blocking the marriage, okay। तो आपकी इसीलिए मैरिज नहीं हो पा रही है। तो द इजीएस्ट सोल्यूशन क्या है? आइडेंटिफाई करना those unconscious blockages which is pushing the marriage or which is creating delay in the process, okay। आप लोगों में से अगर बहुत लोगों को लगता है कि ये सब डेस्टिनी का खेल है, जब कुंडली में होगा या जब होना होगा तब होगा, ओके। एंड इस थ्योरी की वजह से आप इंटेंशनली कोई वर्क अपने आप में अगर नहीं कर रहे हो तो आपके प्रोसेस और भी डिले होंगे, ठीक है। और ये रीडिंग को करने के पीछे और एक रीज़न भी है कि मैं आपको अवेयर भी करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपके मैरिज में डिले हो रही है तो आपका ही कोई पार्ट है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वो डिले क्रिएट कर रहा है। ऑफ कोर्स आप पैसिव वे में अपने लाइफ को लीड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको एनजाइटी ज़्यादा होंगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। पर और एक तरीका है अपने लाइफ को लीड करने का, वो क्या है? अवेयर हो जाने, अगर आप हो जाए तो। अगर आप ये देखना स्टार्ट करें कि आपके अंदर कौन सा अनकॉन्शियस पार्ट है जो इस ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहा है, जो मैरिज को डिले कर रहा है, उस फियर को, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आप एड्रेस करें, उसके ऊपर काम करें, तो आपका जो ये डिवाइन टाइमिंग होता है ना वो बहुत जल्दी आ जाएगी, जिससे आपका मैरिज डिले हो रहा है वो स्पीड अप हो जाएगा वो प्रोसेस। और ये होता है, ओके। तो लाइफ जीने का दो तरीका है, एक सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देना कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त होता है तभी होता है, एंड
ये एक एक्सक्यूज़ अपने आप को देना ताकि आप खुद के ऊपर काम ना करो। बहुत लोग होते हैं वो डेस्टिनी के ऊपर इतना छोड़ देते हैं और वो अपना जो खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्सनल डेवलपमेंट की, इनर वर्क की, अपने फ़ियर को एड्रेस करने की, उससे हाथ धो लेते हैं। वो अपने लाइफ़ को कभी न कभी बिज़ी कर देते हैं, ठीक है? या तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपने लाइफ़ में इतना बिज़ी कर देंगे अपने आप को ताकि खुद के साथ टाइम ना बिताना पड़े। क्योंकि उनके अंदर का जो नेगेटिव वॉइस है ना, वो उससे उनको डर लगता है। या तो वो अपने आप को बहुत पार्टीज़ में इन्वॉल्व कर देते हैं। बैक टू बैक दे क्रिएट प्लान्स अपने लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा आउटिंग करना, बहुत ज़्यादा पार्टी करना, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को फँसा के रखना, ओके? कोई भी तरीके का एडिक्शन अ, कंटिन्यूअसली रील्स देखना या मोबाइल स्क्रॉल करना, ओके? बहुत ज़्यादा प्लेज़र मतलब टेम्पटेशंस, चीज़ शॉपिंग करना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, अ, बहुत लोगों को पॉर्न एडिक्शन होता है, बहुत लोगों को अम, खर्चे करने का एडिक्शन होता है। तो कुछ ना कुछ करके वो अपने आप को एक बिज़ी रखने का रास्ता ढूँढते हैं ताकि उनको अपने अंदर के वॉइस को ना सुनना पड़े, अपने फ़ियर्स को फेस ना करना पड़े। और हम सब करते हैं कहीं न कहीं, ओके? बीइंग अ हीलर, हम तो कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर काम करते हैं पर स्टिल कुछ-कुछ ऐसे डीप चाइल्डहुड वुंडिंग हमारे सरफेस लेवल पे कभी-कभी आता है जिससे जिस टाइम पे हमारा मेडिटेशन में भी फ़ोकस नहीं लगता, कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं करना है मेडिटेट, अचानक से एक स्पिरिचुअल जो भी हमारी हीलिंग वर्क होती है उससे कभी-कभी हम भागते हैं। तो ये सारी सिम्पटम्स होती हैं कि कुछ एक डीप वुंडिंग, इमोशनल वुंडिंग हमारे चाइल्डहुड से सरफेस लेवल पे आया है जिसको हम एड्रेस नहीं करना चाहते। तो हम खुद से भागना चाहते हैं और इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। उससे क्या होता है आप बेटर ऑप्शंस ही ढूँढते रहोगे बाहर आउटर रियलिटी में। यू विल कीप ऑन चेंजिंग पार्टनर और आप एक्सक्यूज़ेज़ दोगे कि आपको सही लोग नहीं मिल रहे, सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, ओके? खुद को कोसोगे, दूसरे को देख के जेलस फ़ील होगा, दूसरे को देख के आपको लगेगा कि यू आर लूजिंग ऑन समथिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऐसा फ़ील होना, राइट? तो कहीं न कहीं मुद्दा ये है, अंदर झाँकना है। जितना खुद से भागेंगे, उतना प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा, ओके? तो आज खुले दिमाग से इस रीडिंग को ज़रूर देखें कि व्हाई योर मैरिज इज़ गेटिंग डिलेड, ओके? सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट अनकॉन्शियस blockage is pushing your marriage and what you can do to heal that। आप कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्पीड अप कर सकते हो ताकि आपको राइट पार्टनर मिले, या आप ऑलरेडी अगर किसी के साथ हो जिसकी जहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ डिले हो रही है वो स्पीड अप हो जाए। ये कैसे होगा? जब आप खुद के ऊपर काम करोगे और खुद के फियर्स के ऊपर काम करोगे, जो रेजिस्टेंस है उसको रिलीज करोगे, ओके? एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ओके? सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि पैसिव वे में अपने लाइफ को मत जिए कि होगा, भाग्य पे छोड़ देते हैं, जब होना होगा होगा। सी और ये एक्सक्यूजेस दे के अपने आप को, अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करना अवॉइड कर रहे हैं, तब तो आप अपने लिए फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इस सब को इनवाइट कर रहे हैं, ओके? और अगर आप बहुत खूबसूरत तरीके से मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके? सो दिस इज द फर्स्ट पाइल। दिस इज पाइल नंबर ए। दिस इज पाइल नंबर ए। दिस इज पाइल नंबर बी।
आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो, अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो तो इंट्यूशन आपको गाइड नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर ले, ठीक है, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स, और फिर जो भी क्रिस्टल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको पिक करें। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, उसको डायरेक्टली आप रीडिंग को देख सकते हो। ओके, अगर मेरे गाइडेंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और पर्सनल सेशन के लिए आप मुझ तक पहुंच सकते हो, क्योंकि पर्सनल सेशन आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ गाइडेंस दे पाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पाइल ए की रीडिंग। ओके, व्हाट इज डिलेइंग योर मैरिज? ओके, आज मेरा मन है कि मैं आपके सामने ही शफल करूं आपके कार्ड्स को, और कार्ड पिक करूं। आई डोंट नो, बट आई फील लाइक डूइंग इट। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क्स। So, spirits, archangels, what Pile needs to know, why their marriage is getting delayed. Their ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द मून कार्ड। ओके, द मून कार्ड। सो पाइल ए, आप लोगों में से बहुत लोगों को अनकॉन्शियस कुछ फियर है रिलेटेड टू कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज। ओके, सो देख लेते हैं क्या है ये। पहले आप लोगों में से बहुत लोगों को हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों को कुछ बिट्रेयल फेस हुआ होगा, ठीक है। कोई एक रिलेशनशिप में शायद आप लोग थे जहाँ पे यू फेल्ट चीटेड, यू फील बिट्रेड, और आपको फील हुआ होगा कि आपको बैक स्टैप किया गया है, ठीक है। इस डर के वजह से आप लोगों को फियर ऑफ कमिटमेंट है। ओके, राइट। फियर ऑफ कमिटमेंट क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से डर लगता है। अगर आप लोगों को लग सकता है कॉन्शियसली कि वट एवर आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट रेजनेटिंग विथ योर सिचुएशन, ओके, तो आप लोगों को कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं है कि आपको फियर ऑफ कमिटमेंट है। ओके, पहले आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो, हो सकता है अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो वो अलग बात है, और या तो अगर आप लोग किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, पास्ट में थे, आप लोगों से हमेशा आपके पार्टनर को एक मिक्स फीलिंग मिलता है। ओके, ये आपका अनकॉन्शियस एनर्जी है। अनकॉन्शियस एनर्जी क्या होती है, कॉन्शियसली आपको पता नहीं है कि आप ऐसे इंडिकेशंस अपने पार्टनर को देते हो, और ये अनकॉन्शियस एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपका कुछ फियर से है ये रिलेटेड। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको डिच करा होगा पास्ट में, और आपका कोई हिस्ट्री रह सकती है जहाँ पे आपको बचपन में किसी पेरेंट फिगर ने आपको मैनिपुलेट करा है, या आपका कोई ऐसा हिस्ट्री हो सकता है अपने घर में जहाँ पे आपको फील हुआ है कि आपके पेरेंट के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। ओके, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके
अनकॉन्शियस माइंड में है एक ट्रस्ट नहीं कर पाना लोगों को, क्योंकि आपको बचपन से ही ये एक मैसेज पीक हुआ है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन टू योर क्लोज वंस। ओके, मे बी मल्टीपल टाइम यू गॉट मैनिपुलेटेड, और मे बी कोई केयर टेकर हो सकता है जिन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, प्रॉमिस करके उन्होंने अपनी प्रॉमिस नहीं रखी। या बहुत लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि पेरेंट छोड़ के चले गए थे। ओके, या कभी आप लोगों को आप लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट करा था कि आपके पेरेंट आपको समझेंगे या इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो नहीं हुआ। ओके, एंड दैट ब्रोक योर ट्रस्ट। और कहीं ना कहीं ये फियर आपके अंदर है। हो सकता है इस ग्रुप में मैं जो बहुत सारी एनर्जी स्पिक हो रही है, एंड इट इज़ लाइक जो भी स्टोरी आपके साथ जा रहा है, पाइले आपकी सिचुएशन के साथ जा रहा है, उसी को पिक करें आप, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारी सिचुएशन आप लोग सबके लिए फिट नहीं होगा। जो आपके सिचुएशन के साथ जा रहा है उसी को आप पिक करो। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ इस ग्रुप में ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे जिन्होंने घर में अपने बहुत केओस देखे हैं, बहुत झगड़ा देखा है, डिसफंक्शन देखे हैं अपने फैमिलीज़ में। ठीक है, मम्मी पापा के बीच में एक अनबन बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओके, अब्यूज़ की हिस्ट्री हो सकती है इस ग्रुप की, क्योंकि डेविल कार्ड भी आया है यहाँ पे। डेविल कार्ड टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ अब्यूज़ वाज देयर इन योर चाइल्डहुड, और आपको अब्यूज़ करा गया है। आपका कोई कंट्रोलिंग पेरेंट हो सकता है, या जिस पेरेंट ने आपको बहुत डोमिनेट करा है, पर जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ है कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, आपको ऐसा फील हुआ है कि आप अनवर्दी हो, या आपको बार बार ऐसा फील हुआ है कि आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से पहले आप लोगों में से बहुत लोगों को ना आप लोगों में से बहुत लोगों को एक टेंडेंसीज है ऐसा कि आपको बाहर से अटेंशन चाहिए, बाहर से वैलिडेशन चाहिए होता है टू फील वर्दी ऑफ लव। ओके, अगर आपको बाहर से अटेंशन नहीं मिल रहा है, ओके, या आपके पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे जिस तरीके से आप चाहते हो, और अगर आपको कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा है राइट काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो अटेंशन आपको बाहर से नहीं मिल रहा है, तो आप ना अपने आप को डाउट करने लगते हो कि मे बी यू आर नॉट अट्रैक्टिव, मे बी यू आर नॉट वर्दी, मे बी यू आर नॉट लवेबल। तो आपके अंदर एक टेंडेंसीज है कि आई नीड टू बी लाइक्ड बाय पीपल, आई नीड टू गेट अटेंशन फ्रॉम आउटसाइड। ओके, एंड आप लोगों को लग सकता है कि इससे मेरे मैरिज में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका एक एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड द वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट एनी काइंड ऑफ अनहेल्दी पैटर्न। ये वर्ल्ड कार्ड का ये जो आपकी रीडिंग में जिस तरीके से बात कर रहा है, देखिए ये एक साइकिल है। हो सकता है आपने पास में भी आप रिलेशनशिप में गए हो, पर सेम थिंग आपके साथ बार बार हुआ है, या सेम टाइप के पार्टनर आपके लाइफ में बार बार हुए हैं। ये जो आप सर्च कर रहे हो ना अच्छे पार्टनर का, वो आपको मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो। आपका ये जो पैटर्न है, ये जो सेल्फ सैबोटैजिंग एक पैटर्न है, अनहेल्दी ये जो पैटर्न है रिलेशनशिप का, इसको आपने आइडेंटिफाई नहीं करा कभी। आप लोग आपके अंदर एक पैटर्न हो सकता है कि एक टेंडेंसी हो सकती है कि आपको ऐसा फील होता है कि आई नीड टू बी पिक्ड बाय समवन, आई नीड टू बी चोजन बाय समवन। मुझे सामने वाले का अटेंशन चाहिए, सामने वाले को मुझे चुनना चाहिए। ऐसे केस में हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी पास में गए हो जहाँ पे आपको प्यार नहीं था एक्चुअली, आप लोगों को एक्चुअली प्यार नहीं था, पर आप लोगों के अंदर एक डिज़ायर था कि
मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन का अटेंशन चाहिए. Because when you get that attention, you feel that you are important. You feel that you're worthy. So understand the deeper meaning, the deeper wounding behind it. कि अगर किसी और के अटेंशन के लिए आप इतना ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो, एंड इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक, कि आपको अटेंशन की ज़रूरत होती है टू फील वर्दी, टू फील लव्ड. कहाँ से आ रही है ये? बचपन में यू फेल्ट दैट आपको कहीं ना कहीं एक अटेंशन नहीं मिला जिस तरीके से आपने चाहा था. अगर कॉन्शियसली यू आर नॉट अवेयर ऑफ, इट इज़ पार्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस, बिकॉज डेविल का टॉक्स अबाउट सम डीपर ट्रूथ. ओके, ये आपका शैडो एस्पेक्ट है. शैडो एस्पेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में आपने अभी तक अपने इस एरिया के बारे में आप अवेयर नहीं हो, आपने ये इस एरिया में रोशनी नहीं डाला कभी, तो ये शैडो में है. ओके, इट इज द डार्कर साइड ऑफ यू विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ, इन योर मैरिज. ओके, पाइल ए. और एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों का, एक आप लोगों में से यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत आसानी से डेविल रिवर्स में आया था. आप लोगों में से लोग हो सकते हैं जिनको जब रिलेशनशिप में आप शायद बहुत ज़्यादा देते हो. ओके, यू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. आप बहुत ज़्यादा पसंद आने की कोशिश करते हो कि मुझे पसंद कर ले, और कभी कभी इस चक्कर में आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ जो है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, ट्रू नेचर को हाइड करते हो. ठीक है, क्यों? बहुत डर है कि अगर मैंने अपना ट्रू सेल्फ दिखा दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो आई माइट बी रिजेक्टेड. अगर मैंने अपनी ट्रू इमोशंस बता दी, दिल की बात कह दी, तो आई माइट बी रिजेक्टेड, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी रिजेक्टेड. और 1111, आई जस्ट सॉ 1111, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी 1111 है. सी, अगर आप देखो इस 4 of Wands के कार्ड को, इट्स लाइक 1111. सो पाइल ए, अगर आपके मैरिज में डिले भी हो रहा है ना, दिस साइन, ये जो 1111 मैंने अभी देखा, इट इज़ एन मैसेज फॉर यू कि द डिले इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर योर हाइस्ट गुड. बिकॉज जब आपके लाइफ में डिले और ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा अपने आप के साथ बैठने का. हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग बहुत एग्जॉस्टेड हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड. हो सकता है बहुत लोग इस ग्रुप में पार्टनर्स देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, नाउ यू आर एग्जॉस्टेड, यू फील लाइक ये ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा है और मैं कितना और पुश करूं. मे बी एक आप लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ आ सकती है, ऐसी एक रियलाइजेशन आ सकती है कि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. तो एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है आप लोगों को अंदर. हो सकता है यू आर एट द वर्ज ऑफ क्विटिंग. ठीक है, क्यों? स्पिरिट इज ट्राइंग टू टीच यू द लेसन ऑफ पेशेंस. पेशेंस, जल्दी 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 है, बहुत जल्दी है इस ग्रुप के लोगों को, जल्दी एक पार्टनर मिल जाए. बहुत रेस्टलेस है, मुझे एक पार्टनर चाहिए, एंड बहुत डिस्परेशन की एनर्जी मुझे इस पाइल से मिल रही है. यू नो पाइल ये, जब हम बहुत डिस्परेशन की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं ना, तो हमारे मैरिज में ब्लॉकेजेस होती हैं. मैरिज क्या, कोई भी काम पे ब्लॉकेजेस होगा, क्योंकि डेस्पिरेशन की एनर्जी कहाँ से आती है? यू नीड टू गेट मैरिड टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. दैट मीन without getting married or without getting a partner, you're not feeling good about yourself. Desperation कहाँ से आती है? I have to get that. कहीं ना कहीं deep down insecurities से आ रही है. You are not good enough. You feel like you're missing opportunities. Yes, कोई पार्टनर हो सकता है आपके लाइफ में, अगर है ऑलरेडी, तो आपको डर होता है कि ये भी हाथ से छूट ना जाए. ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? जब आप अपने आप को बहुत कम फील करते हो. When you are very self-assured that you value yourself, you know your worth, तब आपको ये डर नहीं लगता कि ये पार्टनर चला जाएगा या ये टाइम चला जाएगा तो मुझे कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, तो आई विल नॉट गेट मैरिड. आपको क्यों नहीं कोई राइट पार्टनर मिलेगा? कहाँ से आ रही है ये कंडीशनिंग? कब अब हमें लगता है कि वी विल नॉट गेट एनीथिंग बेटर,
और वी विल मिस ऑन समथिंग। जब डीप डाउन आपके अंदर डर हो कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, एंड नाउ द थिंग इज फाइल ए, where that feeling, where that low self worth is coming from, कि आप अपने आप को इतना कम वैल्यू कर रहे हो कि आपको लगता है जस्ट बिकॉज देर इज एन डिले, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप के हाथों से अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है और अपॉर्चुनिटी के लायक नहीं हो आप। इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ओके, हो सकता है आप लोगों का को डिपेंडेंसी नेचर हो सकता है पायल ये। ठीक है, को डिपेंडेंसी मतलब क्या, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हो लोगों के ऊपर। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत होती है टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में आप टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा प्लेजर में आप घुस जाते हो। एडिक्टिव नेचर हो सकता है आप लोगों का। ओके, एडिक्टिव नेचर मतलब क्या, काम करना तो बहुत काम करना। ओके, और घूमना तो कंटिन्यूअसली घूमना, कंटिन्यूअस पार्टी करना, कंटिन्यूअस लोगों के प्रेजेंस का रहना। और एक तरीका क्या है, आप अकेले टाइम बिता सकते हो। अगर पाई ले योर आंसर इज नो, दैट यू कैन नॉट spend alone time with yourself, this is an alarming situation for you. If you do not enjoy your company, how can you enjoy the other people will, how can you expect the other people will enjoy your company? ये सदगुरु का बहुत एक फेमस भी लाइन है। सदगुरु कीप्स ऑन टेलिंग यू, इफ यू कैन नॉट सीट विथ योर सेल्फ, अगर खुद के साथ आप नहीं बैठ पा रहे हो एंड यू फील मिजरेबल, देन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपके साथ होना चाहेगा। पाइले द सिंपल, अगर मैं बताऊं आप लोगों के केस में, मुझे जो दिख रहा है सबके लिए सेम स्टोरी नहीं है। जो भी आपका स्टोरी आप पिक करो, कुछ कुछ के लिए डिसफंक्शनल फैमिली बैकग्राउंड है, घर पे कोई पावर स्ट्रगल देखा है, मम्मी पापा के पीछे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखे हैं, या घर पे कोई आंटी अंकल हो सकता है जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखे हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग एक पेरेंट फिगर हो सकता है। ठीक है, ये सारी डर हैं उनके अंदर। तो एट द सेम टाइम दे वांट टू गेट मैरिड, बट दे ऑल्सो फील दैट मैरिज के बहुत सारे चैलेंजेस, ड्रॉप, नेगेटिव साइड भी है। ओके, एंड ये सारी नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये इनको एक्चुअली इनके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। सो यू आर एक्चुअली डीलिंग द प्रोसेस। पहले आप लोगों में से बहुत लोगों का हो सकता है कि आपके पेरेंट हो सकते हैं, पेरेंट इज़ वेरी कुड बी वेरी कंट्रोलिंग, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनका। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक रिलेशनशिप को लेके व्यू पॉइंट हो सकता है कि रिलेशनशिप इज इक्विवेलेंट टू लैक ऑफ फ्रीडम। कॉन्शियसली you might not be aware of. It is your shadow part. It is your unconscious resistance. Okay? And always remember that अगर शादी में डिले हो रही है, there has to be an unconscious resistance. That's it. Divine timing के होने के पीछे एक ही चीज़ है कि there needs to be there has to be a resistance that you need to release. डिवाइन टाइमिंग अगर आपके मैरिज में नहीं आ रहा है, कि आपका मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, दैट मीन यू नीड टू हील सर्टन वुंडिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। एंड आई ऑल्सो फील पाइल ए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि जो अननोइंगली अपने पार्टनर को डोमिनेट भी कर रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, मे बी यू आर फोर्सिंग commitment onto your partner without understanding whether they are ready or not. Okay, what you're not understanding, that even if your partner is not giving you commitment, that mean something within you is stopping that. कैसे? हमारे पार्टनर्स ना हमारे मिरर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर के अंदर एक फियर ऑफ कमिटमेंट है, जो वो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या मैरिज को कमिट करना, कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ कमिटमेंट आपके अंदर भी है।
जो बचपन से आपके अंदर से आ रहा है। तो आपके पार्टनर के पीछे शोषण करने का मतलब, शोषण इन द सेंस क्या शोषण होता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, यू नीड टू गेट मैरिड, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, यू हैव टू कमिट, कब तक करोगे? 1 महीने, 6 महीने, कब तक बोलोगे? तब तुम कभी नहीं बोल पाओगे। See, this is a certain kind of pressure you're creating on your partner if you're into a relationship. Okay? What you're not understanding, खुद के अंदर के फियर ऑफ कमिटमेंट के ऊपर काम कीजिए। अगर जो आपका पार्टनर वो अगर कमिट करना नहीं चाह रहा है तो उसकी फियर ऑफ कमिटमेंट वो आपके फियर ऑफ कमिटमेंट का रिफ्लेक्शन है। यू बोथ आर मिररिंग, यू बोथ हैड सिमिलर इश्यूज एंड यू हील योर फियर ऑफ कमिटमेंट। कैसे करना है? पेन पेपर लेना है, पूछना है अपने आप से कि हाउ मैरिज कैन चेंज माई लाइफ। पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखो एंड ऐसे एक साइड में पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, एक साइड में नेगेटिव पॉइंट्स लिखो कि व्हाट चैलेंजेस माइट कम विथ मैरिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है? व्हाट आई फील अबाउट, व्हाट इज माई परसेप्शन अबाउट मैरिज। मैरिज से क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, क्या क्या देखा है आपने। इसमें क्या लिखोगे आप? आपके पेरेंट के बीच में क्या क्या, मैरिज में आपने क्या क्या देखा है, वट एवर यू हैव विटनेस्ड। आपके मम्मी पापा के बीच में रिलेशनशिप कैसा था एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट मैरिज। ओके, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। फर्स्ट, हाउ मैरिज कैन चेंज माई लाइफ, पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज द चैलेंजेस, एंड allow yourself to write everything that is coming into your mind। रोकना नहीं अपने आप ने, कॉन्शियस नहीं होना कि कॉन्शियस होने से आप मैनिपुलेट करोगे अपने आंसर्स को, जस्ट फ्री फ्लो करने देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? व्हाट इज माई परसेप्शन अबाउट मैरिज। मैरिज के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, सारा कुछ लिखोगे, अच्छा बुरा सब कुछ, एंड एवरीथिंग। मेरे मम्मी पापा के बीच में मैंने कैसी मैरिज देखी है, क्या डर लगता है मुझे कि मेरे रिलेशनशिप में भी ना हो। ओके, क्योंकि कभी कभी हम इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेरे रिलेशनशिप में भी ये ना हो, वी काइंड ऑफ क्रिएट दैट थिंग। उससे हम क्या है कि इतना ज़्यादा हम इसमें डर पे फोकस करते हैं कि हम प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, कर देते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, बाय द सेम टाइम आपके अंदर बहुत डर है कि मैरिज से ये हो जाएगा, और वो अगर डोमिनेंट है तो ऑफ कोर्स आपका डिज़ायर जो है वो डिले होगा। अगर फियर आपका बहुत ज़्यादा है, आपके विश जो आप चाहते हो उससे, तो ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करेगा। ओके, इसलिए फियर में भी देखना ज़रूरी है, उसे भागने से नहीं होगा। इग्नोरेंस विल ओनली क्रिएट मोर ऑब्स्टिकल्स। ओके, पहले तो और एक चीज़ क्या आपने लिखना है, अगर आप फीमेल हो तो आप लिखोगे व्हाट आई फील अबाउट मेन। मेन आर, ठीक है, मेन आर। अगर आप फीमेल देख रहे हो इस रीडिंग को तो आप लिखोगे मेन आर, देन जो भी क्वालिटीज आपको लगता है कि लड़कों के अंदर होता है, वट एवर यू फेल्ट लाइक, अलाउ इट टू कम ऑन द सर्फेस लेवल। ओके, लड़के कैसे होते हैं, आपका क्या डिफिनेशन है, आपने कैसा सोच रखते हो उनके बारे में, सब कुछ लिखना है। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, और कोई भी तरीके का कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जो भी आ रहा है आपके दिल में लिख डालिए। अगर आप लड़के हैं, इफ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस रीडिंग, यू नीड टू राइट डाउन व्हाट यू फील अबाउट वुमेन। ओके, लड़कियां में वुमेन आर डैश करके आपको सारी क्वालिटीज लिखना है। मैं क्यों बोल रही हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ था, आई एम टेलिंग यू। ये बहुत फनी लग सकता है आपको, कॉन्शियसली लगेगा कि हाँ आई फील गुड अबाउट मैन, आई फील गुड अबाउट वुमेन, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं जिस फैमिली से आई हूँ, यहाँ पे आई हैव विटनेस्ड मैन हु आर वेरी कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग। ओके, एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा मुझे फील हुआ है कि कुछ कुछ केस में
मेरे पेरेंट ने कुछ नॉमिनल सी चीज़ों को प्रॉमिस करा था एंड दे डिड नॉट फॉलो थ्रू। और क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत काम करती हूँ तो आई एम अवेयर ऑफ इट। अगर आपको अवेयरनेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस प्रैक्टिस से, इस जर्नलिंग से हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी पावरफुल जर्नलिंग, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट टेक इट लाइटली। मेरी रीडिंग बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आई डू नॉट डू टैरो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, नो। आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड दैट आई डू टैरो रीडिंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ताकि आपकी असेंशन हो और आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर पाए ना, करना चाहते हैं ना, उस तरीके से कर पाओ फ्रीडम के साथ। अगर आपको कभी लग रहा है कि आपके लाइफ में डेस्टिनी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, तो ये समझ लीजिए डेस्टिनी एक्चुअली आप क्रिएट कर रहे हो अंदर, आपका डर कर रहा है। आप बस अपने आप को बांध के रख रहे हो, तो उस बंधन से आप ही छुटकारा दे सकते हो अपने आप को। नक्षत्र भी अलाइन हो जाएगी, प्लैनेटरी पोजीशन भी अलाइन हो जाएगा अगर आपने खुद के ऊपर काम करा। ओके। और अगर खुद के ऊपर काम नहीं करा, सिर्फ रिमेडी से काम चला रहे हो, आई एम टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मेरे प्रैक्टिस से मैंने सब लोगों को देख लिया है कि सिर्फ रिमेडी सिर्फ आपको जड़, आपका रूट कॉज जो है प्रॉब्लम का, वो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कोई स्टोन पहन लेने से या फिर कोई एक ताबीज़ पहन लेने से, कोई एक चीज़ पहन लेने से आपका रूट कॉज, जो रूट से आपकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं होती है। उसके लिए इनर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्यों आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, वो मेमोरी आपके अंदर है, तो आपको अवेयर होना है what kind of behavior is creating that, what kind of thought process, what kind of belief, fear is creating that reality outside of you। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग है अंदर की, जिसके बेसिस पे हम बाहर एनर्जेटिकली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ओके। एंड मैं बता दे रही हूँ पहले, क्योंकि मैं अभी मैं अपना ट्रैक, कुछ और ट्रैक में मैं आ गई ना अभी, आई एम सो सॉरी। क्योंकि मैंने अपने बचपन में कुछ डिसफंक्शनल मैरिजेस देखे थे। ओके। मुझे ऐसा फील हुआ है कि कुछ कुछ केसेस में मेरे पेरेंट ने शायद अनअवेयर होके कुछ छोटी सी चीज़ कमिट कर दिया एंड दे डिड नॉट कीप दैट प्रॉमिस। ओके। बहुत बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, उन्होंने बोला कि आज ये बेटा आज हम ये बनाएंगे। ओके। ये चीज़ बनाएंगे एंड देन मे बी माई मदर वॉज टायर्ड और मेरे फादर का कुछ और काम आ गया, तो दे डिड नॉट कीप दैट प्रॉमिस। कभी कभी पेरेंट्स क्या है, अननोइंगली क्या करते हैं कि बच्चे को कुछ चुप कराने के लिए कुछ एक प्रॉमिस कर देते हैं एंड देन वो नहीं रखते उस प्रॉमिस को। इट माइट फील सटल, ये बहुत कैजुअल लग सकता है कि यार कोई बात नहीं, पर आपको बिलीव नहीं होगा जब आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, जब अपने गहराई में उतरोगे, आप कहाँ कहाँ का छोटे छोटे पेन को कैरी कर करके उसको उससे अपनी लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करके रखा है। उससे क्या होता है कि और एक तरीका क्या है कि आपको ये समझ आएगा कि आपको बचपन में ऐसा फील हुआ है कि आपके पेरेंट ने आपको जो कमिट करा है, उन्होंने उस कमिटमेंट को रखा नहीं, या उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया और उससे आपको ठेस पहुंची है अंदर कहीं ना कहीं। यू फेल्ट दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर पेरेंट, दे आर अनरिलायबल। आप देखोगे, आप कोई भी चीज़ को अपने आप को कमिट करते हो, कोई रूटीन को, उसको आप कंटिन्यू नहीं करते। ये एक बहुत बहुत बड़ा साइन है कि आपका बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके जिसके वजह से आपने ये एक लिमिटिंग बिलीव अपने अंदर क्रिएट करा है। आपको फील हुआ है कि यू आर नॉट वर्थ कीपिंग कमिटमेंट। दिस इज रियली डीप। ओके। और ये आप क्या करते हो, शायद आप लोग कमिट करते हो कि मैं आज से डाइट करूँगा, 7 दिन के बाद, 11 दिन के बाद यू क्विट इट, और कुछ आ जाता है, आप बोलते हो कि नहीं कर पाया। नो, इट इज़ नॉट कि आप नहीं कर पा रहे हो, ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ कमिटमेंट। आपका ये फियर ऑफ कमिटमेंट से आप क्या करते हो कि कोई भी छोटी सी अपने आप को प्रॉमिस करते हो, फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते। या तो आपने
एक चीज़ कमिट करा, उसके साथ आपने 10 चीज़ें ऐड कर दी, तो आपको पता है कि आप ऑब्वियसली वो जो कमिट आपने करा है वो कर ही नहीं पाओगे। ऐसी सिचुएशन आपका अनकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है टू प्रूव अगेन एंड अगेन दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ कमिटमेंट। ये फियर ऑफ कमिटमेंट से आता है। आप खुद को जो कमिट करते हो वो आप कंटिन्यू नहीं करते। एट द सेम टाइम आप डीपर कमिटमेंट मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, जो है मैरिज, एंगेजमेंट। तो पहले आपको तो अपने आप के साथ रिश्ता अपना ठीक करना पड़ेगा। पहले यू नीड टू कीप ऑल दोज प्रोमिसेस जो आप अपने आप से करते हो, और मेक श्योर आप वही प्रॉमिस अपने आप से करो जो आप रख पाओ। ये एक हैबिट आपको डालना है, अपने आप के अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, जो आपका बचपन का वर्जन है, वो भी आपके अंदर ही है, वो ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, उसके बचपन में किसी पेरेंट से उसको शायद ऐसा फील हुआ है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, और आई डोंट डिजर्व बिगर कमिटमेंट, और आप भी उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो उसके साथ। आपको लग सकता है इसके साथ मैरिज का, रिलेशनशिप का क्या कनेक्शन है? सब कुछ आपके साथ आपके रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस करता है। इफ यू रेडिएट आउट अ फ्रीक्वेंसी दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ कमिटमेंट, ओके, यूनिवर्स विल गिव यू दैट ओनली, बिकॉज यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। इफ यू हैव फियर ऑफ कमिटमेंट and you radiate out a signal that I'm not ready for commitment, or I don't deserve commitment, okay, तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? यूनिवर्स ऑलवेज टेल्स yes to whatever you radiate out। तो आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे, ऐसे पार्टनर्स आएंगे जिस किसी ना किसी वजह से आपका बेटर जो हाई कमिटमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। ओके, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये भी है, आपका इंटरनल नेगेटिव सेल्फ टॉक ये है कि आई कैन नॉट कीप माई सेल्फ हैप्पी, ओके, एंड आई नीड अदर पार्टनर टू फील हैप्पी अबाउट मी। दैट मीन आपका डीप डाउन प्रोग्रामिंग ये है कि यू आर नॉट गुड इनफ और यू आर नॉट लवेबल। You need other person's validation to feel loved। तो आपका जो एनर्जी बाहर जा रही है वो ये है कि आई एम नॉट लवेबल, आई एम अनवर्दी। तो अगर आप यही चीज, जैसे होता है ना कि हम, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, हम मच्छी मार्केट में हैं या फिर कोई सब्जी मार्केट में गए हैं, और वहां पे वो बंदा, कोई एक इंसान है जो सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा है, और वो लिख रहा है कि मेरी सब्जी बासी है, मत खरीदिए। क्या कोई कस्टमर जो सब्जी चाहता है खरीदना वो जाएगा वहां पे लेने? नो, क्योंकि वो बंदा खुद से बोल रहा है कि मेरे सब्जी अच्छा ही नहीं है, मत लीजिए। सो यू विल ऑफ कोर्स नॉट गो देयर। एनर्जी का कंसेप्ट यही है, पाइले। आपके साथ आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा, बी इट योर पेरेंट, बी इट योर पार्टनर, एवरीवेयर। और अगर आप लोगों को पता है ये ग्रुप जो बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने आप को दूसरे चीज़ों में बिजी रखते हो, काम हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, या दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हो कि खुद के ऊपर ताकि आपको टाइम ना देना पड़े, या बहुत ज़्यादा आप प्लेजर में, टेम्पटेशन में, घूमने फिरने में, पार्टी करने में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, एक प्री ऑक्यूपाई करके रखा अपने आप को, सो दैट आपको खुद के साथ बैठना ना पड़े। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर रनिंग फ्रॉम योर वुंडिंग। आप बहुत डिपेंडेंट हो एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर, एंड ये आपका मेजर रीजन है कि आप के मैरिज में डिले हो रही है। आपका ये एक अनहेल्दी पैटर्न है ऑफ को डिपेंडेंसी। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं एडिक्टिव हो, ठीक है, अपने बॉडी की टेक केयर नहीं करते। हो सकता है बहुत लोग मिरर के सामने खड़े नहीं हो रहे हो आप, या फिर
आप अपने सेल्फ केयर में बॉडी का टेक केयर नहीं करते, कुछ भी खाते हो, खाना खाने के बाद भी जंक खा रहे हो, आप ओवर ईट करते हो, या आपको पता है कि आपको भूख नहीं है बट स्टिल यू ईट कंटिन्यूअसली, एक ज़रूरत से ज़्यादा खाने का हैबिट, ये भी एक तरीका है कि आप अपने आप को नंब कर रहे हो। पाइल ये एक चाइल्डहुड आपका वुंडिंग है जो सरफेस लेवल पे आया है और उस पर आप काम नहीं करना चाह रहे हो। ओके। और पाइल, मुझे ये भी लग रहा है पाइले, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनको ये आइडेंटिफाई हो गया है। हो सकता है आप लोगों को किसी ने बोला है कि ये आपके चाइल्डहुड से आया है, हो सकता है कोई हीलर बोल सकता है, या आप लोगों को एक लिटिल लिटिल अवेयरनेस आ रहा है ये चीज़ के बारे में। ओके। एंड आपको अपने आप के साथ पेशेंस रखना है। आपका आपका ये नीडी एनर्जी, ये डेस्परेशन एनर्जी जो है, ये आपके मैरिज को डिले कर रहा है, और इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, योर डिपेंडेंसी। यू आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर, और यू कुड हैव अ टेंडेंसी कि आप जब पार्टनर के साथ हो जाते हो ना, तो आपकी इंडिविजुअलिटी खो जाती है, आप उनके ही तरह एक्ट करने लगते हो। मे बी यू कट ऑफ फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, आपका कुछ इंडिविजुअल लाइफ नहीं रहता। ओके। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ये भी हो सकते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ना कि फिजिकल नीड बहुत ज़्यादा है। ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढते हो इधर उधर, एक टेंडेंसीज है। सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है बहुत लोगों का इस ग्रुप में। ठीक है। आपको लगता है कि यू नीड समवन जो आपको इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प कर पाए, या आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने में बिजी रहते हैं। ओके। यू रोम अराउंड ऑन इंटरनेट और मे बी ऑन डेटिंग साइट, एंड बहुत ज़्यादा पिक मी एनर्जी है, ये यू चूज मी। और यहाँ पे बहुत लोगों की एनर्जी थोड़ा सा मैं वो होता है ना कि आई विल ग्रैब पीपल अटेंशन, and I know that I can grab anybody's attention, but what is the need for you to grab other person's attention? कौन से अनमेट नीड की वजह से, कौन से लैकनेस की वजह से यू फील दैट देयर इज सो स्ट्रॉन्ग अर्ज दैट आई नीड टू गेट दैट सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड? यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, उनको लगता है उनका वर्क डेजिग्नेशन, पैसा, अचीवमेंट उनके वैल्यू को डिसाइड करता है। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। दैट मीन यू डू नॉट वैल्यू योर सेल्फ। आप जो हो खुद में, उसमें आप वर्दी फील नहीं करते। ऐसे केस में क्या होता है ना, ईदर यू अट्रैक्ट अ पार्टनर जो आपके पॉपुलैरिटी या आपका जो एक्सटर्नल अचीवमेंट है, जो आपका डिजिग्नेशन है, उससे अट्रैक्ट होता है जेन्युइनली, जेन्युइन कनेक्शन अब जो क्रेव कर रहे हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है पाइले, यू क्रेव फॉर अ जेन्युइन कनेक्शन जो आप के ट्रू सेल्फ के लिए प्यार करे, एक्सेप्ट करे। पर उसके लिए क्या आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो? आई हार्डली फील नो। आई स्ट्रांगली फील नो। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर ट्रू सेल्फ। आप तो अपने आप से भाग रहे हो। जो खुद से प्यार करने से डर रहा है, वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अदर पर्सन विल कम एंड दे विल मेक यू फील लव्ड, कि आप जो हो उसके लिए अपने आप को प्यार करो। यू नीड टू हील दैट। ओके। अगर बिट्रेल ट्रॉमा है आप लोगों का, उस पर भी रिफ्लेक्ट करना होगा कि अगर पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, या कोई पेरेंट फिगर से आपको फील हुआ है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी, उन्होंने आपको फील हुआ होगा कि आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपको मैनिपुलेटेड फील हुआ है, तो उस सारी चीज़ों के वजह ऊपर काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू नीड फर्दर असिस्टेंस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू पाइले वर्क विथ एन हीलर, वर्क विथ एन स्पिरिचुअल हीलर, अ थेरेपिस्ट। आपको पता नहीं है ये सारी कंडीशनिंग कैसे आपके लाइफ के अलग अलग एरिया में, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, आपके मनी एरिया में, करियर में, हर एक जगह पे
कैसे कैसे चीज़ें क्रिएट करती हैं। आपके हेल्थ में भी ये सारी जो बचपन की वुंडिंग है, ये अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ओके, पहले अगर हेल्पलेस फील हो रहा है अपनी सिचुएशन में, यू अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ, ओके, एंड एक्सटर्नली कंट्रोल करने की कोशिश करके कुछ होगा नहीं। इट इज़ अबाउट योर इंटरनल थिंग, okay, you need to understand what is within you is creating those experience outside. It is all about energy. What is within, that will reflect outside. अगर बाहर ऐसा लग रहा है कि अकाल है, बाहर ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, वहां से आपको हार्मोनियस कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, दैट मीन समथिंग विद इन यू हैज क्रिएटेड दैट experience. And if you want to change your outer reality, first you need to change समथिंग विद इन यू। मैंने जो जो भी फियर एड्रेस करा है, जो आपकी सिचुएशन के साथ जा रहा है, उसको पॉइंट आउट करें। रिफ्लेक्शन के लिए कुछ मैंने आपको प्रॉम्प्ट भी दिए हैं, उसके ऊपर काम करें। एंड बेस्ट यही होगा अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ काम करें। आई एम टेलिंग यू, इट विल सॉल्व योर लाइफ प्रॉब्लम। इतना ग्रोथ होता है, इतना जल्दी आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अपने मैरिज को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, यू वोंट बिलीव। पहले और एक चीज़, आप लोगों में से बहुत लोगों का मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि आपका सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम है। ईदर यू वांट टू कंट्रोल अदर पर्सन्स, और यू कुड हैव अ टेंडेंसी ऑफ गिविंग योर पावर टू समवन एल्स। एक पावरलेसनेस, एक हेल्पलेसनेस की आप लोगों की कंडीशनिंग हो सकती है। यहाँ में से इस ग्रुप के बहुत लोगों को एक पुल फील हो सकता है टूवर्ड्स माँ काली, या आप लोग माँ काली के एनर्जी के साथ कनेक्ट होना भी पसंद कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अनदर साइन कि आपका एक पावर स्ट्रगल का हिस्ट्री है, जहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर फ्रॉम योर कोर। ओके, व्हाट इज़ योर ट्रूथ। आपको अपने पावर का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो माँ काली के एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, माँ काली का ध्यान कर सकते हो, माँ काली का कोई भी मंत्र चांट कर सकते हो अगर आप हिंदू हो। और अगर आपका रिलीजियस बिलीव अलग है, तो आई एम टेलिंग यू, कोई हीलर के साथ काम कीजिए, ठीक है, बहुत हेल्प करता है। इवन इफ आप माँ काली का कोई भी तरीके का वर्शिप करते हो, स्टिल आई एम टेलिंग यू, हीलर के साथ काम करने से आपका डीप लेवल की वुंडिंग हील होना बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों में से जो लोग मैरिज के लिए चाह रहे हो, आप अपने वाटर में थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करके नहा सकते हो डेली, रेगुलरली। आप लोगों का सोलर प्लेक्सिस थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, सोलर प्लेक्सिस चक्र जिसको मणिपुरा चक्र हम कहते हैं, और ये पर्टिकुलर मेथड आपके इस चक्र को बैलेंस करने में भी कहीं हद तक हेल्प करेगी। पर ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ पानी में मैंने हल्दी ऐड कर लिया, नहा लिया, और आपने इनर वर्क नहीं करा, अवेयरनेस के साथ लाइफ लीड नहीं की, तो सिर्फ पानी से नहाने से बहुत बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर फुल बेनिफिट चाहिए, खुद के अंदर झांकिए, खुद के फियर को फेस कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। सो दिस इज माई गाइडेंस, एंड दिस वॉज योर रीडिंग पाइले। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं आपके कौन से सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है, आप कौन सा स्ट्रगल फील कर रहे हो अपने लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो भी है वो मेंशन करें। एंड पर्सनल सर्विसेज के लिए ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट पर्सनली। एंड अब हम पाइल बी की रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइल बी, अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे और हम यहाँ पे शफल करेंगे आपके कार्ड्स को। अभी मुझे लाइव शफल करके रीडिंग करना अच्छा लग रहा है। आपको भी दिखेगा कि कौन सा कार्ड आपके लिए आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। पाइल बी, पाइल बी। Okay, so spirit guides, angels, why pile B? What pile B needs to know about their marriage, why their marriage is getting delayed, why they need to know,
help them get the best guidance they need in your situation. पायल भी अपने जो भी मैसेजेस आप लोगों को मिलता है ओपननेस के साथ सुनिए, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है। जब हम अपने अंदर के जो इनर वॉइस है, जो डर है उसको सुनते हैं ना, वहीं से तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। खुद से भागने से थोड़ी सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? और पायल बी नीड्स टू नो, यहाँ पे इस ग्रुप में बहुत लोग हो सकते हैं जिनको ना किसी से कमिटमेंट चाहिए पर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। या ऐसे भी लोग हैं इस ग्रुप में जिनसे एक उनके पार्टनर ने कमिटमेंट मांगा है पर उनको डर है। उनको लग रहा है कि इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है कमिटमेंट की, इतना जल्दी क्यों है इसको। पर कहीं ना कहीं खोना भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट के प्रेशर से इनके पेट में दर्द हो रहा है। पायल बी, आई कैन रेजिनेट विथ यू गाइज। यू नो पायल बी, बात करते करते मैं कुछ चीज़ बताती हूँ। ओके पायल बी, मेरा क्या था पता है? आई ऑल्सो हैड दिस फियर ऑफ कमिटमेंट। यू वोंट बिलीव, मुझे किसी का लाल लहंगा देख के या बिकॉज सॉरी लाल लहंगा देख के, या इफ़ यू डोंट नो आई एम अ बंगाली, ओके? सो हम लोगों में ना बनारसी साड़ी पहना जाता है शादी में। तो मुझे अगर कहीं पे लाल बनारसी दिखता था तो मेरे स्टमक में ऐसे टाइटनेस फील होता था, ठीक है? ऐसे क्रैम्प फील होना, मतलब मुझे शादी का जोड़ा देख के डर लगता था। और मैं यू डोंट बिलीव, मैं बहुत टाइम तक रेड कलर नहीं पहनती थी। और अभी तो फिर भी मैं पहनने लगी हूँ रेड कलर, पर फिर भी मेरा एक टाइम था कि मुझे रेड कलर से डर लगता था। और स्पेशली शादी का जोड़ा अगर किसी का देखा मैंने, कोई रेड कलर का बनारसी, देखते ही मुझे ये एक जो शादी रिलेटेड चीज़ें है ना, मेरे को पेट में दर्द होती थी, मुझे इतना डर लगता था। ओके एंड मेरी एक फ्रेंड है, ओके? एंड उसकी उसकी कहानी मैं बताती हूँ, ठीक है? उसका भी सिमिलर मेरे जैसा ही हाल था। वो उसके केस में क्या होता था, उसको अगर किसी किसी मैरिज में उसको इनवाइट करा गया ना, तो शादी में खाना खाने के बाद वो खाना नहीं खा पाती थी। उसको इतना एंजाइटी फील होता था कि शादी में इनविटेशन होता है ना, उसको उल्टी उल्टी सा फील होता था। ये सारी सी चीज़ें एक सिम्टम्स है कि यू कुड हैव अ फियर ऑफ कमिटमेंट। नॉट नेसेसरी सबके लिए सेम होगा, पर मैं बस शेयर कर रही हूँ, शायद इस ग्रुप में कोई लोग होंगे जिनको शायद ज़रूरत है या उनको भी ऐसा फील होता है। और एक टेंडेंसी क्या है, आई यूज टू क्रिटिसाइज मैरिज अ लॉट, ओके? क्यों? मैं एक चीज़ बताती हूँ। मैं हाउसवाइफ्स को एक टाइम था कि बहुत क्रिटिसाइज करती थी, ओके? एंड आई डिड नॉट नो वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम, ठीक है? हाउसवाइफ की लाइफ ये होती है, शादी करके क्या ये करना है वो करना है। आई यूज टू क्रिटिसाइज अ लॉट कि ये लोग शादी करके यही करेंगे वही करेंगे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हम शादी के आफ्टर इफेक्ट्स वाली चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे डर से आता है। अगर आपके अंदर ये एक टेंडेंसीज है, ये टेंडेंसीज होगा बहुत सटल है। तो मैं जो बोल रही थी कि पायल भी, मैं बोल रही थी मेरी कहानी और मेरी फ्रेंड की कहानी, ठीक है? तो मेरी जो फ्रेंड थी, जैसे मैंने आपको बोला, शादी इसको कोई invite करता था तो हाँ आती थी को थोड़ा सा होता था, शादी उसको ये और ये क्या करता हूँ भी लगता था। एक शादी की है, कि उसके बाद तो
कहीं मैरिज से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड किसी डर आता है, तो घर पे आप किसी देखते हैं जिसके के लाइफ में कुछ और इंजॉयमेंट इंटरेस्ट नहीं बचा, जो नहीं पड़ा कि कैसे किसी को देखा इस डर वाले अंदर की शादी इज इक्विवेलेंट टू बर्बादी, एंड इट्स लाइक फील गर्ल, oh God, you married now, a person control your life, and you have to act like uh, a good girl, because अगर तुमने अपनी सच्चाई बता दी कि तुम क्या करना चाहते हो, they will not accept it. तो उस लड़की के लिए एक्चुअली पीटी फील करना मतलब ये था हमारे लिए कि कहीं ना कहीं हमारे ये अंदर का ये लिमिटिंग बिलीव है. ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की ऐसा फील कर रही है. नो, मे बी उसकी लाइफ शादी के बाद अलग है. ये हमारा खुद का परसेप्शन बताता है कि व्हाट वी बिलीव अबाउट मैरिज. ओके, और भी मैं बताती हूँ पायल भी, जस्ट बिकॉज कितना मैं बता रही हूँ. तो मैं जब आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ ना, सिर्फ आप लोगों की हीलिंग नहीं होती, मुझे बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं. पायल भी एक टाइम था मेरी लाइफ में, मुझे मैं एक्चुअली मेहंदी नहीं लगाती थी. ओके, बहुत बचपन में लगाना मेहंदी वो अलग बात है, ठीक है, वो जैसे हम छोटे रहते हैं. पर एक बार जब हम बड़े हो गए ना, व्हेन आई ग्रू अप, मैं जब ग्रोन अप एडल्ट थी, उसके बाद से मेरी कज़न की मैरिज हुई. मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स के शादी था, मैंने अटेंड करा. पर सरप्राइजिंगली मेहंदी सेरेमनी में आई नेवर यूज्ड टू पुट मेहंदी. ओके, मुझे नहीं, आई यूज्ड टू फील कि नहीं मेहंदी नहीं लगाना है, मुझे नहीं लगाना है, मुझे काम है, मुझे ये है, मुझे इस मीटिंग में जाना है, वहाँ पे जाना है. ऑल दोज एक्सक्यूजेस. क्यों? देखिए, ये सारी चीज़ें ना इंडिविजुअल होती है. मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ. आई यूज्ड टू रिलेट मेहंदी लगाना विथ मैरिज. ठीक है, मैं लाल जोड़ा, लाल लहंगा, लाल बनारसी साड़ी, ये सारी चीज़ों को मैरिज के साथ रिलेट करती थी. मेहंदी लगवाना, ये सारी चीज़ों को. तो क्योंकि मुझे मैरिज से डर था, आई हैड फियर ऑफ कमिटमेंट, तो मैं पर्पसफुली ये सारी चीज़ों को पुश करती थी जो मेरे लिए मैरिज को रिप्रेजेंट करता है. मेहंदी मैंने लगवाया ही नहीं. मेरे कज़न के वेडिंग में सब ने लगाया. मैंने बोला ना मुझे मेहंदी नहीं अच्छा लगता है. पर एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ, ऐसा नहीं है. सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी वजह से आई पुश दैट नहीं लगाना है मेहंदी. ओके, तो लाल साड़ी देखने से पेट में दर्द होना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. ये मेरी स्टोरी है. अभी आप लोगों को रिफ्लेक्ट करना है कि आप लोगों के लाइफ में कहाँ ये चीज़ शोकेस हो रही है, कौन सी लाइफ के चॉइसेस आप ले रहे हो. ठीक है, ये सारी चॉइसेस थी मेरी, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था पहले कि क्यों, वाई आई बिहेव इन अ सर्टेन वे. जब मैंने अपने ऊपर काम करा तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये जो मेहंदी ना लगवाना, या मेहंदी जिस दिन मेहंदी हो रही उस दिन लेट से जाना ताकि मेरी एक फ्रेंड की मेहंदी नाइट में मैं इतनी लेट गई, जो मेहंदी पहनाने आया था वो निकल गया. एंड आई पर्पसफुली डिड दैट. यू वोंट बिलीव, कॉन्शियसली आई वॉज नॉट अवेयर, पर मैंने इतना डिले करा. मेरे दोस्त लोगों ने फ़ोन भी करा कि वो अभी भी है, 10 मिनट वो रुक जाएगी, तो थोड़ा सा तो लगा ले. मैंने बोला नो 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 नो, उसको जाने दो. मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा. पर मैं एक्चुअली नीचे थी, मतलब उनके अपार्टमेंट के नीचे थी. पर मैंने उनको बोला नहीं नहीं, उनको जाने दो, उनको रोको मत मेरे लिए. मुझे एक्चुअली लगाना नहीं था, मुझे डर लगता था शादी से. एंड कितने ऐसे चीज़ें हम करते हैं, है ना, हमें खुद को नहीं पता होता है. ओके, सो पायल भी, कुछ तो रीज़न होगा ये स्टोरी मैं क्यों बता रही हूँ. शायद इस ग्रुप में बहुत लोगों का भी ऐसी कोई हरकतें हैं जो आप करते हो.
तो देखो तो क्या करते हो आप, रिफ्लेक्ट करो अपनी लाइफ में, क्या करते हो आप, ठीक है। देखते हैं पायल, पायल भी व्हाट इज, ओके, what you need to know पायल बी। हम्म हम्म, अच्छा अच्छा, पायल बी के लिए मुझे एक चीज़ लग रहा है बहुत ज़्यादा। हम्म पायल बी, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हो जो दो ऑप्शन में फंसे हुए हो, ठीक है, दो ऑप्शन में फंसे हुए हो, ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, दो ऑप्शन में फंसे हुए हो। अ, शादी को, अगर शादी या कमिटमेंट को आप एक्चुअली पुश कर रहे हो, पायल बी, ओके, देखिए द पर्सन इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ओके, डिफेंड कर रहा है ना अपने आप को, बॉडी लैंग्वेज से देखो, दैट पर्सन इज पुशिंग अदर ऑप्शंस। सो पायल बी, व्हाट आई फील कि आप कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली जैसे भी है, आप अपने आप को ये बताते हो कि आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, ओके, एंड कहीं ना कहीं आप, अगर आपको, आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि consciously I actually want to get married, but this is your subconscious energy, then आप पुश कर रहे हो ऑप्शंस को, ओके, और क्योंकि मैंने शफल करने के टाइम पे ही बताया था, इस ग्रुप में बहुत लोग हैं जिनको जिनके लाइफ में हो सकता है पार्टनर है जो बोल रहे कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो, और आप लोगों का ना, ये मुझे लग रहा है कि ये आपका पार्टनर हो सकता है, अगर दो लोग आप रिलेशनशिप में हो जिसको कमिटमेंट चाहिए, उनको डर है कि आप उनको छोड़ दोगे, और ये दिस कुड बी यू, आपको लग रहा है कि भाई इसको इतनी जल्दी क्या है, ओके, भाई वाई यू आर इन सो मच रश। इस ग्रुप में बहुत लोग हो सकते हैं जो दो ऑप्शन के बीच में फंसा है, दिल किसी और को चाह रहा है, दिमाग किसी और को, हो सकता है एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो जहाँ पे पार्टनर बोल रहे कमिट करो, क्योंकि उसको सेंस हो रहा है कि यू आर नॉट फुल्ली प्रेजेंट विद देम, एनर्जेटिकली आप फुल्ली प्रेजेंट नहीं हो। इस ग्रुप में बहुत लोग हो सकते हैं जिसको पास्ट पर्सन के पास जाना है, या पास्ट में किसी के साथ हार्ट ब्रेक हुआ था, या थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, एंड कहीं ना कहीं उनके मेमोरी में फंसे हुए हो आप, ठीक है, आपका दिल चाहता है कि आप उनसे दोबारा बात करो, ओके, और मे भी आप लोगों में से बहुत लोगों को ये लग सकता है कि जिसके साथ भी आप हो, इनके साथ आप शादी इमेजिन नहीं करते। ओ गॉड, पायल बी, ये इस ग्रुप के साथ मेरी बहुत सिमिलैरिटी है। पायल बी, आई वॉज इन अ सिचुएशन व्हेन आई वॉज इन योर सिचुएशन, डुअलिटी में थी, एक इंसान के साथ मैं थी जिसके साथ आई नेवर यूज टू इमेजिन दैट पर्सन एज मैरिज पार्टनर। सी, एक ना ऐसी चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, कभी कभी आप एक रिलेशनशिप में बहुत सालों से होते हो, ठीक है, क्यों होते हो, क्योंकि आपको, आप थे शायद कभी एक टाइम पे, आप लोगों को फील, अट्रैक्शन फील हुआ, या एक दूसरे के लिए प्यार फील हुआ, तो आप थे, ठीक है, पर कभी कभी उस पार्टनर के साथ आप मैरिज इमेजिन नहीं कर पाते, आप उस पर्सन को एज अ मैरिड पार्टनर, बेटर हाफ इमेजिन नहीं कर पाते, एंड ये होता है, बहुत लोग इसके बारे में शायद बात करते होंगे या नहीं करते होंगे, आई डोंट नो, बट आई हैव रियलाइज दिस थिंग फ्रॉम माई ओन लाइफ। आई हैव सीन कि आप सब पार्टनर को अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के उस पोजीशन में इमेजिन नहीं कर पाते, विजुअलाइज नहीं कर पाते। आई फील पायल बी, आपके ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो शायद एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, ओके, जिसके साथ कोई एक कारण की वजह से आपका शायद हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ था, या किसी के से मूव ऑन करने के लिए आप एक डिमाउंट रिलेशनशिप में चले गए थे, ओके, नाउ आपका ये जो करंट पार्टनर है वो बोल रहा है कि
कमिटमेंट दे दो। उनको कुछ इनसिक्योरिटी हो रही, वो बहुत रश कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए, बट यू फील यू आर नॉट रेडी। और कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप के में ही आपका दिल वहाँ पे पड़ा हुआ है, और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ग्रीविंग मोमेंट चल रहा है। द पर्सन, आप लोगों का ये एक फील हो सकता है इस ग्रुप में कि आई हैव लॉस्ट समथिंग, सम काइंड ऑफ मिस अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे बहुत लोगों को फील हो रहा है कि मेरी लाइफ कुछ अलग हो सकती थी, मैंने कुछ गलती की है, बट समथिंग रॉन्ग हैड हैपेंड। एंड क्यों हुआ ये चीज़? किसी को मिस कर रहे हो शायद आप बहुत ज़्यादा, उस इंसान के साथ होने का मिस कर रहे हो, और आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस तो है, पर यू फील योर हार्ट इज समवेयर एल्स। देखो, ये इंसान का क्या है ना, ये इंसान डुअलिटी में है। ओके, इसका दिल कुछ और कह रहा है, पर ये ब्लॉक करके रखा है क्योंकि उसको हिम्मत नहीं है अपनी दिल की सुनने की। तो मुझे लग रहा है पायल भी, आप लोगों में से यहाँ पे ऐसे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। आप किसी के साथ हो सकते हो जिनको आप मैरिड पार्टनर विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। ओके, एंड दैट कुड बी अ वेरी दैट कुड बी अ वेरी इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड आप उस इंसान के साथ मैरिज फील करते हो कि नहीं। मैं बोल रही हूँ ये, आई हैव रियलाइज दैट फ्रॉम माई ओन लाइफ। और मैंने अपने आप को उस टाइम पे एक ही चीज़ पूछा था, डू आई सी माई सेल्फ गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन? ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द आंसर। आप सबके साथ मैरिज नहीं विजुअलाइज कर पाते, आपको सेंस भी हो रहा होगा, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे करना चाहते हो। पाइल बी, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो जो आपकी गट फीलिंग कह रहा है। कुछ ना कुछ डर है पास्ट का, पास्ट में कुछ तो हुआ था आपका किसी पार्टनर के साथ, जिसके वजह से आप ये ट्रू फीलिंग्स आपका जो भी है इस पर्सन के प्रति, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पर आप बहुत दुख में हो, यू आर इन पेन, सो मच इन पेन। आपको कुछ भी आपका मन बहला नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है बस मैं उसके पास, इस ग्रुप में बहुत लोगों को लगता है मैं उसके पास कैसे जाऊं। वो को आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हैं, यहाँ पे रिवर है, मैं कैसे क्रॉस करूं, सारे रास्ते बंद है। जो हुआ है पास्ट में, आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। But what you don't know is, pile B, I can see an opportunity. अगर आप लोग कोई एक पर्सन है आपके दिल में जिसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हो, आप अपने आप को उस पर्सन का बेटर हाफ अंदर ही अंदर फील करते हो। सी, यहाँ पे ना मुझे कॉफ़ी विद करण में एक एपिसोड था जहाँ पे ये रील बहुत वायरल भी गया था। दीपिका पादुकोण और रणवीर का एपिसोड था, जहाँ पे दीपिका पादुकोण शी एक्चुअली स्पोक अबाउट इट कि जब दीपिका पादुकोण वॉज डेटिंग अदर पीपल एंड शी वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर टू गेट मैरिड, रणवीर वॉज नॉट हर फर्स्ट चॉइस। ओके, पहले रणवीर को उन्होंने, मतलब शी वॉज नॉट डिसाइसिव अबाउट रणवीर, शी वॉज नॉट श्योर इनिशियली। उन्होंने रणवीर को भी डेट करा था, पर शी ऑल्सो केप्ट हर ऑप्शन ओपन। ठीक है, तो शी यूज टू मीट अदर पीपल एज वेल। पर कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण के दिल में और दिमाग में रणवीर वॉज ऑलवेज देयर, कॉन्स्टेंटली दैट पर्सन वॉज देयर। तो कहीं ना कहीं दिमागी तौर से वो किसी और के साथ कमिटमेंट में थी। शी कॉन्फ्रंटेड दैट कि दो शी वॉज dating other people, she was meeting other persons, but कहीं ना कहीं she realized after a certain point, वो ये एक टाइम के बाद उसने रियलाइज किया कि एनर्जेटिकली, मेंटली she was actually committed to रणवीर। तो मुझे लग रहा है पायल बी के केस में ऐसी सिचुएशन है। आप किसी पास्ट पर्सन के प्रति कमिटेड हो या किसी और के प्रति एनर्जेटिकली कमिटेड हो, आप उस इंसान को छोड़ के किसी और के साथ मैरिज इमेजिन ही नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते आप। मे बी यू पीपल हैव ट्राइड अ लॉट। आपका जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन जो आपको कह रहा है, आप लोगों में से बहुत लोगों को इंट्यूटिव नजेस भी हो रहा है टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके, आप लोगों का एक
स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस भी हो सकता है, अ डीप ट्रूथ अबाउट योर ओन फीलिंग्स, यू फील अ कॉल फ्रॉम यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स जगा रहा है अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट। आपको पास्ट एक इंसान के पास जाना है मुझे लग रहा है, एंड यूनिवर्स आपको वेकअप कॉल दे रहा है कि अंडरस्टैंड व्हाट यू फील अबाउट दैट पर्सन। अपने सच को डिनाई नहीं कर सकते, तुम अपने आप से नहीं भाग सकते। आप किसी के प्रति तो कुछ फील करते हो पाइल बी, ओके। एंड बहुत लोगों के केस में ये हो सकता है पास्ट पर्सन है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये पास्ट लाइफ के कुछ पार्टनर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ से यू नो ईच अदर अ लॉट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स ईच अदर एंड यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। आपको वेकअप कॉल आ रहा है कि अंडरस्टैंड किससे प्यार करते हो तुम, तुम्हारा इंट्यूशन जो बोल रहा है जस्ट अंडरस्टैंड द रीजन आपके मैरिज डिले हो रही है, आप कमिटमेंट जो भी है वो डिले इसलिए हो रहा है बिकॉज जिसके साथ हो आप उसके साथ होना नहीं चाहते, ये एक चीज हो सकता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई यू आर एनर्जेटिकली यू आर पुशिंग ऑल द ऑप्शंस बिकॉज मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान जो इस वांट को पकड़ के बैठा है ना कहीं एनर्जेटिकली ये किसी के साथ कनेक्टेड है, दिल से इसके साथ जुड़ा है, इसको छोड़ के किसी और को वो चुनना ही नहीं चाहता है, इसलिए बाकी ऑप्शंस को वो पुश कर रहा है एनर्जेटिकली। पायल बी ने बहुत लोगों को ढूंढा है, बहुत जगह ऑप्शन ट्राई कर लिया है आप लोगों ने, हो सकता है कि नाउ यू आर फीलिंग वुंडेड एग्जॉस्टेड, घर जाना है मुझे। घर कौन है? कुड बी दैट पर्सन, कुड बी दैट पर्सन। ये कोई पास पर्सन भी हो सकता है कि आप अभी एज अ फ्रेंड, कुछ लोगों के केस में एज अ फ्रेंड आप हो, पर मुझे बहुत स्ट्रांग ये फीलिंग हो रहा है कि इस ग्रुप के मैक्सिमम लोगों के केस में यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन। आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद है, यहाँ पे पानी है, मैं नहीं जा सकता, मैंने मिस कर दिया। पर द ट्रूथ इज पाइल बी, यहाँ पे एक ब्रिज है जिससे ये इंसान जो है क्रॉस करके उस पार जा सकता है। दैट मीन यू स्टिल हैव अ होप। इस ग्रुप में यू स्टिल हैव अ होप, और कुड बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू टू कम बैक। जिसके बारे में भी इंक्वायरी चल रही है, हो सकता है ये भी इंसान एनर्जेटिकली आपके कम बैक का इंतजार कर रहा है। देखो ये एट द वर्ज खड़ा है, दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर हिज शिप टू कम इन। शायद वो भी इंसान आपके वापसी का वेट कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है। या हो सकता है इस ग्रुप में बहुत लोग हैं कि आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान से कैसे करके एक रास्ता मिल जाए कि कम्युनिकेट कर पाऊँ, ओके। आप लोगों में से बहुत लोगों को का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो सभी होते हैं, पर आप लोगों में से बहुत लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, ओके। स्पिरिट यूनिवर्स इज एक्चुअली रिमाइंडिंग यू अबाउट हु यू आर, और मे बी आपको इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है, बहुत लोगों को विजन मिल सकता है। आपको एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स पुश कर रहे हैं कि बहुत मास्क पहन लिया है, नाउ दिस इज द टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट योर ट्रू सेल्फ, योर ट्रू कॉलिंग। सी यहाँ पे कोई भी इंसान का कोई मास्क नहीं है। बेयर बॉडी टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, द ऑथेंटिक सेल्फ। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहा है कि एक्सेप्ट योर ट्रूथ, इनफ ऑफ लिविंग इन डिनायल। द रीजन यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, यू आर फीलिंग लाइक यू हैव ट्राइड अ लॉट। आपने बहुत लोगों के अंदर वैसी फीलिंग को सर्च करा है, उस इंसान को रिप्लेस करने की कोशिश की है, पर आपको नहीं मिला। एंड नाउ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, ओके, यू आर फीलिंग टायर्ड, ओके। तो आप लोगों का मेजर ब्लॉक ये है पाइल बी, आप अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ को, अपने इनर कॉलिंग को, अपने इंट्यूशन को रेजिस्ट कर रहे हो, एंड दैट इज स्टॉपिंग योर मैरिज, दैट इज स्टॉपिंग योर कमिटमेंट। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को पता नहीं क्यों डर है पाइल बी को, क्या किया है पाइल बी ने।
ओह! ईगो, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है। आपका ये पर्सन डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, यू कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और मिरर एक हायर लेवल सोलमेट हो सकते हो आप लोग, ठीक है? जिससे क्या होता है कि ये पर्सन आपको इक्वली चैलेंज करता है, उससे आपका ईगो ट्रिगर हो जाता होगा, ओके? एंड इट मेक्स यू वेरी अनकंफर्टेबल। एक शिव शक्ति वाली एनर्जी मुझे दिख रही है ना? तो क्योंकि आप भी पावरफुल हो, ये पर्सन जो जिसके बारे में जिसके पास आपका दिल है, आपको तो पता ही है, ओके? भले ही दुनिया से छुपाओ, दिल में तो पता है। दैट पर्सन इज़ इक्वली पावरफुल। तो पावर कपल के बीच में क्या होता है ना कि दूसरे लोगों को आप फॉलोअर बना सकते हो, पर इनको नहीं बना सकते। she or he, whosoever that person is, that person loves you, but that person will tell you the truth about yourself. वो आपको ना आपकी ईगो को हर्ट कर देता है, ओके? जिससे आपको लग सकता है कि इसके साथ रहना बहुत चैलेंजिंग है, होगा, क्योंकि ये आपके बराबरी बराबरी वाला पार्टनर है। सी दिस एन yin एंड yang, शिव शक्ति जो होता है ना, जो डुअलिटी की बात करते हैं हम, शिव शक्ति, दे बोथ आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है ये इस ग्रुप के अंदर। डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है स्ट्रांगली, ओके? यू कुड बी हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम। और अगर डिनाइल में हो, पता आपको पता भी है, क्योंकि नजेस आपको बराबर मिल रहे हैं, ओके? एंड पाइल बी क्या करना है? सरेंडर करना है यूनिवर्स पे। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग इन योर रिलेशनशिप। आप लोगों के अंदर बहुत कंट्रोल फ्रीक नेचर है कि मुझे अपनी आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर जितना कंट्रोल करोगे उतना रस्सी छूटेगा। ज़्यादा रस्सी को खींचने की कोशिश करोगे, रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि इट इज़ डिवाइन विल, इट इज़ योर डिवाइन विल। योर सोल, आपका सोल चाहता है उस इंसान के साथ एक होना। आप अपने सोल के अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हो? और उसमें आप खुश भी नहीं हो, आप जाके देख भी चुके हो। आप लोगों में से बहुत लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस भी ट्राई कर लिए। यू फेल्ट कि मे बी आप लोगों को फील हुआ होगा कभी पास्ट में कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट नाउ द ट्रूथ इज यू अंडरस्टूड दैट ये इंसान के साथ आपका कुछ एक कनेक्शन है जो अनडिनाइबल है, जो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पावर कपल है ना, दैट पर्सन विल मेक यू अनकंफर्टेबल, ओके? आई बी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपकी क्यों मैंने बोला इस ग्रुप के साथ मेरा बहुत सिमिलैरिटी है करते हुए ही। क्यों बोला? इसके पीछे ये भी रीज़न है कि आई एम ऑल्सो अ ट्विन फ्लेम, ओके? पावर कपल विल मेक यू अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो आपकी हाँ में हाँ नहीं भरेगा या भरेगी, ओके? वो आपको प्यार भी करेगा, पर वो इंसान आपको चैलेंज करता है टू ग्रो, ओके? सो दैट पर्सन विल रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ wounding within you that you need to heal। पर ये जो पर्सन है, ये आपको आपके अचीवमेंट के लिए या आपके लुक्स के लिए या आपका एक्सटर्नल किसी चीज़ के लिए नहीं चुनता। इट इज़ अ सोल कनेक्शन। दैट पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली एंड नो मैटर व्हाट। आपके हाँ में बहुत लोग शायद हाँ भरते होंगे वाइल बी, पर ये इंसान को आपको इम्प्रेस करना नहीं है। दैट पर्सन विल टेल यू द ट्रूथ अबाउट यू। आप ऑलवेज उनसे एक ऑनेस्ट फीडबैक आपको मिलेगा अबाउट यू। वो आपको आपका दिल रखने के लिए या आपसे वैलिडेशन के लिए वो आपके हाँ में हाँ नहीं भरेंगे, एंड दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। ये एक्चुअली आप सो अंडरस्टैंड पाइल बी व्हाट इज द ऑब्स्टिकल। ये ऑब्स्टिकल कुछ भी नहीं है, ये आप अपने सच से भाग रहे हो। आप ऐसे जगह पे हो शायद आप लोगों में से बहुत लोग जहाँ पे यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज दीज पीपल आर नॉट चैलेंजिंग यू, ये आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से ऑपरेट करने के लिए चैलेंज नहीं करते, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस विद सर्टेन पर्सन जिन लोगों के साथ आप अभी हो सकता है आपका करंट कोई पार्टनर हो सकता है आप कुछ दोस्त लोगों के साथ अपना दिल बहलाते हो, क्योंकि ये कनेक्शंस आपको सुपरफिशियल कनेक्शंस हैं, आपको सोल लेवल पे ट्रिगर नहीं करते, ये आपको चैलेंज नहीं करते, ओके? दे डोंट पुश यू।
इसलिए आपको कंफर्टेबल फील होता है, but at the same time you only see yourself getting married with that person. ओके, और आप नहीं ही देख पा रहे हो, अपने आप को ही नहीं देख पाते हो आप किसी और के साथ मैरिज में. ओके, एक बार आंख बंद करके यू कैन ऑल्सो ट्राई, यू विल सी. ये बहुत एक पावरफुल प्रैक्टिस है. आई डिड व्हेन आई वाज इन ड्युअलिटी, आई ट्राइड इट, एंड ये बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दे देगा. क्या आप जिस इंसान के साथ हो उसके साथ शादी देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? इफ नो, हाई चांस कि दिस पर्सन इज नॉट द राइट वन आपके लिए. आपके लिए मैं ये नहीं बोल रही कि ये इंसान खराब है, नो. शायद एक होता है ना कि एक कटोरी है, उसका ढक्कन है, ठीक है, एक टिफिन बॉक्स है, दो टिफिन बॉक्स है ना. दूसरे का जिसका जो ढक्कन है उसी के साथ तो वो फिट होगा ना, पायल भी. ओके, तो आप अगर नहीं देख पा रहे हो आपके किसी इंसान के साथ, आपके करंट पार्टनर के साथ शादी, दैट कुड मीन दैट आपने किसी और के काउंटर पार्ट को या किसी और के पार्टनर को अपने लाइफ में होल्ड ऑन करके रखा है, एंड यू नीड टू लेट गो दैट पर्सन. डीप डाउन यू नो, इस पाइल को पता भी है, आपको पता है आपका ट्रूथ, आपको बार बार यूनिवर्स साइन भी दे रहा है कि कौन है आपका पार्टनर, किसके साथ योर सोल वांट्स टू गेट मैरिड, क्योंकि आप लोगों का सोल मैरिज है ऑलरेडी. योर सोल इज मैरिड टू ईच अदर. शिव शक्ति योग हो सकता है आप लोगों के चार्ट में. ओके, तो आपको पता ही है कि आप नहीं देख पा रहे हो इस करंट पार्टनर के साथ, बट स्टिल इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट पर्सन एंड आप अपना सच नहीं बता पा रहे हो क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है ये चीज़ कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. पर यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ योर ओन फियर आप सेल्फिश हो रहे हो. किसी और के पार्टनर को आप अपने डर के लिए होल्ड ऑन करके रख रहे हो. वो इंसान भी अपने सही पार्टनर के साथ, सही काउंटर पार्ट के साथ नहीं मिल पा रहा है, उसमें डिले हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप भी आपका जो सोल का काउंटर पार्ट है उनसे प्रोसेस को डिले कर रहे हो. इवेंचुअली यू विल एक्सेप्ट योर ट्रूथ, आई नो, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, यू आर एग्जॉस्टेड. सो पायल भी ये था आप लोगों का रीडिंग. ओके, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू to get married or what is stopping you from attracting the right partner. And मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें if you feel that my readings are helping you. और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है आप मुझ तक पहुंच सकते हो. मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, एंड टेक केयर, बाय बाय. हम फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे.